इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कुछ बातें पहले से ही क्लियर करना चाहता हूं, जिससे कि किसी भी टाइप का रूमर्स नहीं फैले। और एक छोटी सी माफ़ी भी मैं अपने स्टूडेंट से मांगना चाहता हूं। आज से कुछ 10 एक दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, 10-12 दिन पहले। वीडियो नहीं, एक शॉर्ट सी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आपका जो आंसर की वो 15 जुलाई तक आ जाएगा, ऐसे मेरे सोर्सेज का कहना था। हालांकि उन सोर्सेज से मैंने भी बाद में बात की, भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ, बहुत सी दिक्कतें आई और शायद ये प्रोटेस्ट और ये जो सारी चीज़ें चल रही है इस कारण से आंसर की भी डिले हो गई, क्योंकि एंटी अब किसी और चक्कर में इस मोमेंट, इस हीट ऑफ द मोमेंट में फंसना नहीं चाहती। और डेफिनेटली जो भी आंसर कीज अभी जो बाकी एग्जाम से निकली है, नीट री नीट वाली, तो उनमें बहुत सारे स्कैम है, गड़बड़ है। तो इस कारण से शायद एंटी अभी फंसना नहीं चाहती। अब क्वेश्चन स्टूडेंट का बार बार आ रहा है, चलो आंसर की तो ऑलरेडी लेट हो चुकी है, 22 जुलाई आज हो चुकी है, आगे हो सकता है 3-4 दिन और लग जाए, 25 जुलाई तक आंसर किया है या 27 जुलाई तक है, वट एवर जो भी टाइम ड्यूरेशन लगेगा, कोई भी डेट में एक्सपेक्टेड यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ, बट डेफिनेटली आएगी और इंतजार हमें करवाया है और आगे थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ दीज थिंग, जो भी हीट ऑफ द मोमेंट अभी चीजें मार्केट में चल रही है। डन। नाउ द क्वेश्चन इज कि एग्जाम्स लेट होंगे क्या? सो दिस इज डॉक्टर दीपेश मुरानी इन फ्रंट ऑफ यू, और आपको मैं बताने वाला हूं कि एग्जाम्स लेट होंगे या नहीं होंगे। आपको एक चीज मैंने पहले से क्लियर की थी, री एग्जाम वाली, वो नहीं होने वाले, वो क्लियरिटी हमें मिल गई होगी। एक्सपेक्ट सोशियोलॉजी। अब बात करते हैं बाकी एग्जाम्स की, और जो हमारे एग्जाम्स होते हैं दिसंबर का, जो आपका एग्जाम होने वाला है यूजीसी का, उसको लेकर यूजीसी नेट दिसंबर के एग्जाम को लेकर सभी स्टूडेंट जो 2026 में एग्जाम होने वाला है बड़े चिंतित है कि एग्जाम तो नहीं लेट हो जाएगा। देखो, एग्जाम लेट नहीं होने वाला है, वो मैं आपको क्लियरिटी दे देता हूं। हाँ, दिसंबर मंथ के अंदर एग्जाम होता है, तो दिसंबर मंथ के अंदर ऊपर नीचे डेट हो सकती है, बट एग्जाम जो होगा वो आपका दिसंबर मंथ में ही होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम किस पे डिपेंड करता है कि आपके फॉर्म्स कब आउट होंगे, नोटिफिकेशन कब आएगा। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है, हमारे पास यहां पर सितंबर एंड के अंदर और अक्टूबर स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, यहां पर आपको नोटिफिकेशन यूजीसी के दिसंबर अटेम्प्ट के लिए मिल जाएगा आपको एक्चुअली, और यहां से आप फॉर्म फाइलिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो इन सच केस में ये डेट अभी भी डिफाइंड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। पिछले 5 अटेम्प्ट का नतीजा देख लिया हमने, और उसके बेसिस पे रिसर्च करने के बाद ये जो 2 डेट्स मैंने आपको बताई है, सितंबर एंड और अक्टूबर स्टार्टिंग के अंदर ही आपको यूजीसी के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लेना होता है फॉर द दिसंबर अटेम्प्ट। ओके, तो जब भी हम दिसंबर अटेम्प्ट की बात कर रहे होते हैं तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है अगेन। तो ये जो बार बार एक तरीके से सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आप बार बार कमेंट करते रहते हो, हर एक टीचर के प्लेटफॉर्म पे जाकर फिर उस पर अलग अलग टाइप के थंबनेल बनते हैं, अलग अलग टाइप के वीडियोस बनते हैं, जिससे स्टूडेंट भ्रमित होता है। तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, जितने भी स्टूडेंट मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, कि डेफिनेटली आपका एग्जाम दिसंबर में ही होगा, और बिना किसी एंजाइटी के, बिना किसी स्ट्रेस के आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो, जो दिसंबर अटेम्प्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जो जेआरएफ को प्रिपेयर करें वो ऑल इंडिया रैंक के लिए प्रिपेयर करें, और जो यहाँ पर नेट के लिए प्रिपेयर करें वो नेट के लिए नहीं, वो जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करें। तो ये ध्यान रखें जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ यहाँ पे जुड़े। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आंसर की अभी तक नहीं आई है तो करना क्या चाहिए? फोकस, अगर आपको लगता है आपका एग्जाम बहुत ही सुपर डुपर हुआ है, ऑल इंडिया रैंक वाला हुआ है, जेआरएफ वाला हुआ है, तो प्लीज फोकस ऑन द लर्निंग ऑफ द स्किल्स। कुछ नई नई स्किल्स सीख लें, रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना है, किस तरीके से बनाना है, एडमिशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, रिसर्च पेपर, कुछ पुराने किसी के लिटरेचर रिव्यूज हैं तो उनको रीड करना स्टार्ट करें, टॉपिक्स को बनाना लिखें, टाइटल डिफाइन करना ही बड़ा है ना डिफिकल्ट टास्क है, तो वो लिखें। ये सारी चीजें आपकी एकेडमिक नॉलेज को इंक्रीज करेगा और फ्यूचर में आने वाले 5 साल तक आपको बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। आई होप आप मेरी बात बहुत ही शांति से, अच्छे से, काम माइंड से समझोगे, एक मैच्योर स्टूडेंट की तरह। मिलते हैं अगले सेशन में, फिर भी कुछ भी अपडेट होगी तो मैं आपके साथ यहाँ पे कनेक्ट रहूंगा, और आप भी PW UGC नेट से कनेक्ट रहेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।